जयवीर सिंह का लग रहा है ज़्यादातर। जयवीर सिंह का क्या कारण है जयवीर सिंह का? वो काम कराते रहे और करते हैं तो जाए कि निकल सकते हैं। 14 की जो मोदी फैक्टर था उसमें भी ये कामयाब नहीं हुए, जो का पूरा उत्तर प्रदेश धराशायी हो गया था, फिर भी ये कामयाब नहीं हुए। ये सरकार में वास्तव में किसान फेल है, पूंजीपति बड़े रहे भाई, क्योंकि दाम मानने की सरकार है। सही बात तो ये है। सबसे ज़्यादा मोदी बेईमानी करते हैं। अब पेपर में डाले जाते तो वोट जरूर डम्फर यादव जीतेगी। अगले काम सही नहीं करे, लोगों को परीक्षा दिलवाई और बैठा दे। नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं प्रजाहित। अभी हमारी लोकसभा की चुनावी यात्रा मैनपुरी में मौजूद है और मैनपुरी जो लोकसभा सीट है वो सूबे और पूरे देश में काफ़ी हॉट सीट बन गई है। यहाँ पर सपा की तरफ से डिम्पल यादव तो बीजेपी ने मौजूदा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार और विधायक जयवीर सिंह और बसपा ने शिव प्रताप यादव को उतार कर मैनपुरी के चुनावी मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। मुद्दे कोई भी हो, बात जब राजनीतिक शुरू होती है तो कई मुद्दों की राजनीतिक गलियों से गुजरते हुए वह विरासत और बदलाव के जंग पर ही पहुंच जाती है। तो क्या जो सपा का ये अभेद किला है, इसको भाजपा इस बार ढा पाएगी या सपा अपने इस अभेद किले को बचाने में कामयाब रहती है? लेकिन एक बात ये भी दिलचस्प है कि जब से आज़ादी मिली है और जब से मैनपुरी लोकसभा सीट अपने अस्तित्व में आया है, भाजपा या जनसंघ को यहाँ से एक बार भी जीत नहीं मिली है। कांग्रेस से लेकर सोशलिस्ट पार्टी और जनता पार्टी यहाँ से जीतती रही है और बाद के 3 दशक के आसपास सपा के पास ये परंपरागत रूप से सीट रही है। इस बार योगी आदित्यनाथ जब मैनपुरी पहुंचे तो उन्होंने कहा था कि इस बार मैनपुरी में बदलाव की हवा है। तो सपा का कहना है कि इस बार डिम्पल यादव 3 लाख के ऊपर से के वोट से जीतकर संसद जाएंगी। अब देखना है 4 जून को जब मतपेटी खुलेगी तो डिम्पल यादव कितने वोटों से जीतती है और मैनपुरी के लोगों के दिल में क्या चल रहा है। डिम्पल यादव या इस बार वो बदलाव की तरफ जाना पसंद कर रहे हैं, वो लोगों से बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए लोगों से बातचीत कर। क्या लग रहा है, इस बार डिम्पल यादव खड़ी हैं और बीजेपी ने भी अपना मौजूदा विधायक आपके सदर के खड़ा किया है, बीएसपी ने भी शिव प्रताप यादव को खड़ा किया, किसकी तरफ ज़्यादा माहौल लग रहा है? कहाँ? जयवीर सिंह का लग रहा है ज़्यादातर। जयवीर सिंह का क्या कारण है जयवीर सिंह का? वो काम कराते रहे और करते हैं तो जाए कि निकल सकते हैं और उम्मीद है निकल जाएंगे। तो पीएम मोदी एक फैक्टर है, सीएम योगी है या जयवीर सिंह अपने काम से निकलेंगे? तो नहीं, अपने काम से निकलेंगे। जयवीर सिंह अपने काम से, उन्होंने काम कराया इसलिए निकलेंगे। तो पीएम मोदी कोई फैक्टर है, पीएम के चेहरे पर वोट पड़ेगा इस बार? हाँ, पड़ेगा चेहरे वोट, पड़ेगा चेहरे वोट। हाँ, पीएम मोदी। हाँ, पीएम मोदी। भाई साहब, इस बार किसकी हवा है यहाँ पर? भैया यहाँ तो मैनपुरी में तो सपा ही हवा रही है और से वो आज भी है, क्योंकि यहाँ पे विकास कार्य जो भी है, चाहे रोडों का हो, चाहे बिजली का हो, चाहे अन्य और सुविधाएं हो, वो सब सपा की देन है। और तो इन लोगों ने तो किसी को किया नहीं, और जिसने काम नहीं किया उसे वोट कौन दे? तो ये तो बाबा तो जैसे बता रहे हैं कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर को, कानून व्यवस्था को कंट्रोल में कर लिए, अनाज दे दिया, घर दे दिया, एक्सप्रेसवे दे दिया, रोजगार दे दिया। मैनपुरी में तो कोई नहीं दिया। यहाँ पे 2 किलोमीटर वो कहा 4-5 किलोमीटर का एक बाईपास होना था, वो भी आज के 2 साल हो गए और अभी तक उसकी कहीं जड़ और नींव नहीं है। क्या दे दिया? कुछ भी नहीं दे दिया। हाँ, यहाँ पे मूर्ति लगवा दी 2-3 चौराहों पे, मूर्ति के अलावा इनका कोई विकास नहीं है। कहीं भी अगर इनने एक टॉयलेट बाथरूम भी बनवा दिया होता तो भी मान लेते। पूरी मैनपुरी में बीजेपी ने कोई एक काम किया हो, एक गिला देवे कोई बीजेपी का, चाहे यही गिला दे कि जे काम किया बीजेपी ने।
कोई काम नहीं हुआ है आज दिन तक का। और यहाँ पे फैक्टर ऐसा है कि ज्यादा से देश आजाद हुआ है तो पहले तो कांग्रेस का रहा, और कांग्रेस में भी ज्यादातर यादवों ने ही बाजी मारी, और आज यादव सब सपा के साथ है। तो यादवों के अलावा यहाँ पे अभी तक किसी का दूसरा और कमल तो खिला ही नहीं। 5 साल छोड़ो, जो 75 साल में आज दिन तक कमल यहाँ खिला ही नहीं। आगे खिलने की उम्मीद है? योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं कि इस बार बदलाव होगा। नहीं होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ उन्होंने काम किए। चाहे रेलवे ले लो, जो मैनपुरी से इटावा के लिए लाल बली है वो भी सपा सरकार नहीं बनवाई। इनने किया क्या भाई? हम लोग वोट देंगे, इलाके जो शासन में अगर सही पूछी जाए तो हम लोग जो शाम को सोते थे घरों में बच्चों के साथ, वो नहीं सो पा रहे। खेतों में 4 खेत है और हमारे घर में 4 लोग हैं तो 4 खेत रखे जाते, और अगर 3 लोग हैं 2 लोग हैं तो 2 लोग हमारे 2 खेत हमारे चले जाते। लेकिन शासन में सबसे ज्यादा दुखी है अगर आदमी है तो गायों से है। सबसे बड़ी समस्या है गायों की। मारी मारी घूम रही हैं, 2 दिनों के लिए पकड़ जाती है, महीना भरे के लिए घूमती रहती हैं। ये है वो पोजीशन। तो इस बार जो बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी खड़े हैं उनका कितना माहौल है या कुछ जीतने की उम्मीद है? क्योंकि अभी शहर से तो वो विधायक है। हाँ वो विधायक है, वो यादवों में फूट हो गई थी उस समय, लड़ाई हो गई थी यादवों में, इसलिए इन्होंने सीट निकाल ली थी। अन्यथा ये सीट भी नहीं निकाल पाते, सदर भी नहीं निकाल पाते। 14 की जो मोदी फैक्टर था उसमें भी ये कामयाब नहीं हुए, जो का पूरा उत्तर प्रदेश धराशायी हो गया था, फिर भी ये कामयाब नहीं हुए। 14 में 19 में वो पुलवामा वाली कितनी तगड़ी लहर चली थी, उसमें भी नहीं कामयाब हुए। तो आज तो कुछ है ही नहीं। नाम है आपका? पवन यादव। पवन जी, अभी आपके यहाँ से डिम्पल यादव खड़ी है मैनपुरी से, और बसपा ने भी शिव प्रताप यादव को खड़ा किया और जयवीर सिंह। मुकाबला क्या चल रहा है, किसके पक्ष में माहौल चल रहा है? देखो यहाँ से तो डिम्पल ही जीते हैं। डिम्पल के खिलाफ कोई यहाँ से जीतना नहीं है, कोई भी कुछ भी करे। तो योगी जी तो अभी आए थे तो वो बता रहे थे कि योगी जी ने किया, कुछ नहीं किया। रोजगार नहीं दिया किसी को, कहीं नौकरियां लोगों को नहीं मिली, लोग जो है परेशान है, किसान आदमी सब परेशान है। निकाल 300 यूनिट बिजली के तुम्हें फ्री देंगे, कहाँ मिले? मिले कहीं? कुछ भी नहीं हुआ। तो ये जो बड़े बड़े एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं या रोजगार, लॉ एंड ऑर्डर, एक्सप्रेस वे की बात करते हैं तो एक्सप्रेस वे पे भाई देखो, ऐसा किसान आदमी तो नहीं जा पाएगा उस पर, तो बड़े ही लोग जाएंगे जिनके पास कारें हैं, बड़ी बड़ी कारें हैं, और यहाँ गांव समाज थोड़ी जा पाएगा उतना उस पर। वो तो अपने लिए कर रहे हैं सब कुछ। तो किसानों को कोई राहत मिली? कोई नहीं मिली है। डीएपी देखो, यूरिया देखो, यूरिया की बोरी 50 किलो की थी, वो 45 किलो की कर दी, अब 40 किलो कर दी, और एमआरपी वही है जो पहले थी। वो कहते हैं मतलब जो है हमने जो है यूरिया को सस्ता कर दिया है। अरे माल कम कर दिया है, सस्ता तुमने कहाँ कर दिया है? माल कम कर दिया उतना। तो रेट वही है, माल कम हो गया। माल कम है। तो ये पीएम जो किसानों की आय दुगनी की बात कर रहे हैं, किसान सम्मान निधि योजना की बात कर रहे हैं, हाँ इनसे बिल्कुल। किसी की कौन सी दुगनी आय हो गई है? आदमी परेशान है बहुत ज़्यादा। 5-5 किलो तुम उनको अनाज दे रहे हो, 5 किलो से क्या होना? उनको जॉब दीजिए, जॉब देते नहीं हो, कोई काम करते नहीं हो सामाजिक। तुम तो मंदिर और मस्जिद की बात करते हो। मंदिर में सब लोग थोड़ी रहेंगे, क्या करेंगे मंदिर में सब जाके? वहाँ तुम कहते हो मंदिर से मैंने रोजगार मिल जाएगा लोगों को, वहाँ कितने लोगों को मिल जाएगा रोजगार? 50, 100, 200, 500 लोगों को। अरे समाज में कुछ काम करिए। क्या नाम है साहब आपका? नाम कबीर। भाई साहब, ये हम जानने आए हैं कि इस बार चुनाव 7 तारीख को आपके यहाँ वोटिंग होगी। डिम्पल यादव खड़ी हैं, जयवीर सिंह खड़े हैं, शिव प्रताप यादव बसपा से खड़े हैं। माहौल किसके पक्ष में चल रहा है? देखो भैया, इन तो सपा गढ़ है, सही बात तुझे है। इन तो सपा ही का हमेशा सीट निकलती रही, कोई फिर निकली। तो ये जो अमित शाह और योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं कि यहाँ पर परिवारवाद हो रहा है और बदलाव होगा इस बार। काय को बदलाव?
कि इस बार बीजेपी के जो जयवीर सिंह है वो जीत रहे हैं, ऐसा सब भाजपा दिखाई रही कि हमारे जीत रहे हो, सबन पहुँच दिखाओ तो हमें दिखाई रही कि डम्पल जीत रही। ठीक है, अरे आदमी को पहुँच जो जाको प्रत्याशी है बस दिखाते हुए, हम सपा के लोग तो हमें सपा ही दिखाई रही जीत रही, वो जीत है। तो सपा गढ़ है भाई। तो ये बीजेपी वाले बता रहे हैं ना विकास तो कर दिया बहुत ज्यादा, फिर भी अब आप कर दो, ठीक है कर दो तक होएगा वो, हमाओ का कर दो विकास संबंध में कोई गो। तो बता रहे हैं, अभी तो योगी जी कल ही तो आए थे। अरे तो आए तो हम गए तो योगी जी आए तो कहे है ना फुर्सत दिन आई पहले अरुण हम का कर जाए योगी जी थे, ये बताओ तुम हमें भैया पहले अरुण न करें कि योगी जी के पछेला घूमे हम। तो खेती किसानी में कोई फायदा पहुंचा है आप लोगों खेती को? किसानी में क्या फायदा है, कहाँ फायदा पहुंची खेती किसानी में, किसान तो पाए कर रहा हो मर रहा हो बेचारो, कहाँ फायदा पहुंच गई किसानी में, कोई फायदा नहीं हुआ किसानों को? कहाँ फायदा है किसानों को, कुछ हमें तो कुछ फायदा नहीं दिखा रही किसानों ने। 2000 रुपया दे दे किसानों को 4 महीना हमें, और 5 किलो आटा दे दे तो ही खुश है किसान। ये बता रहे धान और आटा तो कहा रहो आप हमें ये बताओ, ये महंगाई में कहा रहो, एक बच्चे बुखार है डॉक्टर 5 से ले ली 5 किलो क्यों क्या रुपया की गई, कहाँ करे किसान, किसान तो मर रहा हुआ है। ये सरकार में वास्तव में किसान फेल है, पूंजीपति बड़े रहे भाई, क्योंकि दाम मानने की सरकार है, सही बात तो ये है। वो बता रहे हैं कि इतना विकास हो गया, कानून व्यवस्था ठीक कर दी, 5 किलो अनाज 2000 रुपए, एक्सप्रेस वे 80 करोड़ लोग। सब कौन सा किसान जब बताओ हमें तुम, लखनऊ 7 रुपया 1000 चाहिए कि ना पता रे, इन दाम मानने के लिए एक्सप्रेस बनेगा कि किसानों ने बनेगा वो। तो किसानों को, आम आदमी को कोई फायदा नहीं। जहाँ तक कहाँ फायदा है, एक बात बताओ हमें आप सोचो अपने दिमाग को, तो हमें मत पूछो जहाँ तक किसानों का फायदा हो गई। बताते हैं एक्सप्रेस वे बन गया तो किसान अपनी फसल जल्दी से दिल्ली लखनऊ ले जाके और बेच का किसानों की फसल ही हो रही इन पे का लखनऊ पहुँच जाए हाल किसानों की फसल ही। रहे। अरे कहाँ जा रहे हो जी, रुको जरा यार। अरे हम तो किसान, अरे सुनो तो, अरे हम कोई, रुक जाओ, हम जमीन थोड़ी ना लिखवा रहे आपकी, आप ऐसे भाग रहे हो। अब बस इतना छोटी सी बात जानने आए थे। दिए तो हम अपने डम्पल को देंगे और कौन को देंगे, किसको देंगे? डम्पल को, अखिलेश को देंगे और को नहीं देंगे। अखिलेश को देंगे, वो तो बता रहे कि अखिलेश बहुत भ्रष्टाचार करते थे। सुना ही है सारा। अखिलेश बेईमानी बहुत ज्यादा करते थे। नहीं नहीं नहीं, वे सही आप सत्य पे है, सबसे ज्यादा मोदी बेईमानी करते हैं। अब पेपर में डाले जाते तो वोट जरूर अखिलेश की जीत होगी। अखिलेश की जीत होगी? हाँ, पेपर तय होगा तो, ऐसे करे तो नहीं होगा। अब बिल्कुल सही कह रहा हो, और पेपर तय होना चाहिए तो सही बात होती है, और जब मशीन तो बिल्कुल बेकार है। तो ये योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं कि इस बार मैनपुरी में बदलाव होने वाला है, बदलाव होगा, इस बार उनका आदमी जयवीर सिंह जीतेगा। नहीं 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 हो सकता, कसी का मैनपुरी में कसी कहा है नहीं, तो कहाँ से मैनपुरी में वोट मोदी को मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। मोदी को वोट नहीं मिले? हाँ, कम मिलेंगे उतने ही, जीत होएगी अखिलेश की। डिम्पल यादव जीतेंगे यहाँ से। हाँ हाँ, मैनपुरी पे। तो ये जो 80 करोड़ राशन और 4 करोड़ घर, ये सब बनवा दिए योगी आदित्यनाथ और अरे, पीएम बता रहे हैं। ऐसे तो अखिलेश सरकार होती तो व्यू बनवाए देते। सही बात कह रहे हैं हम, तो झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जैसी मोदी की सरकार है तैसी अखिलेश की है, जैसे व्यू बनवाए देते। बात तो बिल्कुल सही है। हाँ, तो इस बार मुद्दा क्या है मैनपुरी का, किस चीज पर वोट पड़ेगी? राम मंदिर पर वोट पड़ेगी या काम पर वोट पड़ेगी, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य पर वोट पड़ेगी इस बार? कम पर पड़े बकाना डम्फर जीते। डिम्पल यादव? हाँ, डम्फर यादव जीतेगी। अगले काम सही नहीं करे, लोगों को परीक्षा दिलवाई और बैठा दे,
हैं लीक हो गए देखो पेपर। तो योगी आदित्यनाथ तो बता रहे हैं कि जो पेपर माफिया हम उनका इलाज कर देंगे, ठीक से पेपर लीक होंगे नहीं अब। अच्छा हाँ, वो बताया ऐसा बताया तो वोट पड़ेंगे ना, है। बताया तो वोट पड़ेंगे। अच्छा, आप क्यों अखिलेश यादव को या डिम्पल यादव को इतना पसंद करते हैं? उन्होंने कितना विकास किया है यहाँ पर? विकास बहुत करवा दे, सड़क बनवाए दे, आदमी को लगाए दो, रोजगार से लगा दिया है। सपा का अब जो मोदी है, मोदी काम तो सही है, अगले लड़का नहीं होगी लगा। नौजवान सिर्फ बेरोजगार है, नौजवान सिर्फ बेरोजगार है और थोड़ी थोड़ी कोठन खोची दे दे जहाँ में आदमी ने रो बिलम हो जैसे का हो जात, जैसे एक आदमी को मान ले 5 किलो नौज दे दो तो महीना कटेगा वो को ना ही कटे महीना। जितो नौजवान है पढ़ो लिखो सारो पैसा से बर्बाद होगा, उससे बुखारे प्राइवेट नौकरी ना कर पा रहा है, ना खेती में मेहनत कर पा रहा है, काज पढ़े के बता आराम ही हो गए। जाइए नौकरी लग जाए, नौकरी कोई जगह ही नहीं निकाली, एक जगह जैसे कहीं निकाल रही थी तो कल लीक हो गई वहीं गोल मोल फिर कर दो क्या करे आदमी। देखो जी चक्की चला रहा लोड़ा जी कि पढ़े लिखे, कैमरामैन से कहूंगा दिखाए चक्की जो चल रही है ये लोड़ा सिर्फ पढ़े लिखे लगे ये चक्की चला रहा है, जगत है। अब क्या करे किसान हो बेरोजगार क्या करे, कम से कम जगह जाए सरकार में अगली पैसा जाना चलो जैसे जगह निकाल दी तो इतनी सरकार रही तो पैसा नहीं आओ, नौकर पैसा नहीं भाई, तो अब क्या है जब सरकार में। योगी आदित्यनाथ भाषण देते हैं, वो कहते हैं कि सपा वाले राम भक्तों पर गोलियां चलवा देते हैं, हमने देखो राम मंदिर बनवा दिया, इस बात पर वोट करो। अमित शाह कहते हैं कि अखिलेश यादव परिवारवाद वाला दल है, दूसरा यादव इसमें मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। तो इस तरह की बातें हो रही हैं। और योगी आदित्यनाथ जब अभी कल आए थे मैनपुरी तो उन्होंने कहा कि जयवीर सिंह जीत के जा रहे हैं, इस बार मैनपुरी ने बदलाव का मन बना लिया। आपका क्या सोचना है? हम आप उस जगह रहे स्टम्प ले आओ यार, इतनी मौजूद कोई बात नहीं के डिम्पल के अलावा है तो कोई कैंडिडेट नहीं निकल सका, तो मोह चाहे कोई चला तो रहा है जो हाँ जो मैंने से सोच लाई, मैंने पूरी सोच लाई डिम्पल गेला का उदारी नहीं गले और जगह रहते ये अखिलेश परिवारवाद है। अब इतनी और को दम तो हो कुत्ती लड़े हुएगी, दमाऊ तो चाहिए जगह ले चुनाव के लाए, पैसा चाहिए, आदमी चाहिए, सब चीज़ चाहिए। डिम्पल कोई हराने वाला है ना, बे चाहे का छुपा मुख्यमंत्री साहब का है। देखो बेईमानी बेईमानी ना ही होती है, बेईमानी ना ही होती है। बात ये है कि अब सपा को वोट है जो, और पहले मायावती लड़े जाती तो ले लेती थी वोट, अब जो खोची न चले भाई कोठा अब जाके हमारे नीचे जाती मुँह को पिले जाती था में हार जात। मायावती ने भी यादव जी उतारा है इस बार। हाँ उतार दाव है, बिन्ने डाउन होएगा ही वे। तो वोट काटेंगे कि नहीं? भी तो वोट काटेंगे, वोट काटेंगे। जितो वोट मायावती को मिले हैं इससे भाजपा को वोट मिले मायावती को, देख लियो आप जो चुनाव अंगेला आया परिणाम तब। और तो देखो हम लोग किसान हैं, इन वो चक्की भी चले यार घर आसान ही दे लोड़ा वारे पढ़ाए लिखाए रहे तो बेउसारे यूँ मत फेंकता है, कोई कछू चला तो बस कोई चक्की कोई कछू का कोई। अब जो समझ ले हमारी लड़की नहीं लड़का से BTC B.Ed सब डिग्री कराए नहीं, कोई मतलब ही नहीं, नौकरी निकल नहीं रही ना, नौकरी नहीं निकल, बेरोजगार इतो जोन घूमे रहा हुए सुख वोट दिए सफेद ये देख लियो, एक हूँ ना दी भाजपा वोट। बाबा योगी आदित्यनाथ जो बता रहे हैं कि राम मंदिर बनवा दिया, अच्छा मुलायम सिंह ने गोली चलवा दी थी राम भक्तों पर, हम आ गए मंदिर बना दिया, क्या कहना आपका? उनने बनवाएगा बीजेपी, हाँ मोदी ने बनवाएगा। राम मंदिर साहब बनेगा वो, जब ना ही बनो तो आदमी भूख मरी गए थे ना, अब जैसे बनेगा वो तो भूख नहीं लगे आदमी। राम मंदिर है विरोधी नहीं है, हम राम मंदिर है पुजारी है, पूजा करते राम आगे, लेकिन जैसे राम मंदिर ना ही बनो तो आदमी भूख मरेगा वो तो।
अब जैसे बनेगा वो तो कहा भूखा हल्ला ही राम मंदिर ने, जब कोई नहीं कहा तो बात बस राम मंदिर एक मुद्दा लेके गेला चंद देता है। हाँ राम ये पूजा पाठ तब है जो पेट भाजे तब पूजा पाठ नहीं को लगा, तो जो पूजा पाठ खुटी दारो मिले अगर जैसे 24 घंटा जब नहीं जाए जो कहाँ खुटी दारो मिले राम मंदिर से वो वृंदावन में चलो आश्रम है बहुत बहुत भारी कंगड़े, हम 3-4 महीने रहायात वृंदावन के हम पुजारी हैं, राम मंदिर के पुजारी हिंते तो ट्रक के ट्रक गेहूँ ले जात लाते क्यों तासों पे आश्रम चलता है। तो बिगड़ यू पेट भरे न राम कहूँ तो ले आके दे दी न कृष्ण कहूँ तो दे दी ले आएंगे। हाँ जय बनेगा भैया बढ़िया बात, आशा नहीं कुर्सी बेचा धरती बेचा पिंथी मोरे वहाँ भजन करे उठो। तो जो है शक्ति ना हमने देखी ना आपने देखी, जो शक्ति है वहाँ में तुम मान्य हो कछु न कछु, जैसे तुम भजन करे उठे तो तुम्हारी शक्ति जुड़ेगा ही। जय थोड़ू जैसे गरीब है मंदिर नहीं बनवा पाओ तो वही भक्ति नहीं है, भक्ति भाव की है। अब जैसे पैसा बाहर हो है तो मंदिर बनवाए दो तंगड़ो तो बॉम्बे ठीक कर रहे हो वहीं पूजा, तो चाहे धरती पे ठीक करो चाहे मंदिर में करो, जो भीतर तक रास्ता है तो धरती वाले की लागे और मंदिर वाले की लागे। तो बिगड़ पेट भरे दू न कभी मंदिर कर देवे न वृंदावन कुछ कर देवे, पेट पूजा पहले तब दूसरों काम बाद में। तारीख को आपके यहाँ चुनाव है, बिल्कुल होगा। तो इस बार आपके यहाँ जयवीर सिंह, शिव प्रताप यादव और डिम्पल यादव खड़े हैं। कल योगी आदित्यनाथ आए थे, उन्होंने कहा था कि मैनपुरी में इस बार बदलाव की हवा है, इस बार बदलाव होगा। आप लोग क्या सोचते हैं? सही कह रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं। जयवीर सिंह हारे लगभग 3-4 वोट 3-4 लाख थे कम से कम जयवीर सिंह, और डिम्पल यादव जीतेंगे। ये तो जो यूपी सरकार है या योगी आदित्यनाथ की सरकार है मौजूदा, वो तो बता रहे बहुत से विकास कार्य हो गए, तो फिर इस नाराजगी करो ता करो, हेलमेट भी कुछ नहीं किया उन्होंने। 5 साल में सड़क बनती कि नहीं, सफाई सरकार आती जब तब 1 साल में 2 कोड हो जाते जब डमर को। नौजवान लड़का क्या तो फिर बेचारो पढ़े लिखे सब सदी भाई फिरते, तो हमारे यहाँ डिम्पल लग रहा कोई चुनाव नहीं जीते। तो ये जयवीर सिंह बेकार में घूम रहे हैं? बेकार। तो मोदी बता रहे हैं हम 400 पार आ रहे हैं, ये कर रहे हैं। मोदी तो कर ले पर संविधान को खत्म कर दिए, संविधान तो बचाओ पर नहीं बचाओ पर, जो मेरा लिखा हुआ है वो भी खत्म करने जा रहे हैं। आपको लगता है खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, बिना कभी चाहते उनकी इच्छा है कर देंगे, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। तो उन्होंने तो अभी बताया कि मेरी 400 मतलब पूर्ण बहुमत की सरकार थी, मैं चाहता तो खत्म कर देता, लेकिन मैं करूंगा नहीं खत्म। 200 पार नहीं करेंगे अभी, अब 200 पार नहीं करेंगे ना, 200 नीचे जाएंगी सीटें अभी बस लोकसभा की। तो ये जो 80 करोड़ लोगों को राशन 4 5 करोड़ किलो राशन में कहा हो, 5 किलो राशन में 1 महीना कट जाए आपको, हम आपको पूछ रहे हैं, हम आपको 5 किलो राशन दे रहे हैं, 1 महीना कट जाएगा एक आदमी का, ये तो बुरा है। और ये जो बता रहे 4 करोड़ आवास एक्सप्रेसवे, जाने कौन दिया, हमें तो मालूम नहीं है, हमें तो मालूम नहीं कौन दिया, हमारे यहाँ नहीं था वो। तो डिम्पल यादव आती हैं चुनाव के अलावा भी? वैसे आती डिम्पल आती आए वहाँ बरनाल आए, बरनाल तो अब तो चुनाव है 7 को, इसलिए वैसे जब चुनाव नहीं होते रोज यहाँ आती, डेली आती, चक्कर काटती हैं, सब नहीं आती वो। और बाबा अब कल ही आए थे 10 साल में एक बार, और आए शायद जनता स्कूल में, बस चुनाव के दौरान बस पहले आगे पीछे नहीं आते हैं, उसके अलावा नहीं आते। तो इस बार पीएम मोदी नहीं बने पे राहुल बनेंगे, गठबंधन से। गठबंधन क्या लग रहा है भाई साहब आपको? गठबंधन से बनेंगे राहुल। यार राहुल बनेंगे तो ये जो बता रहे हैं कि जो भाई साहब वो कैमरा है उधर थोड़ा सा, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि जो राहुल गांधी बता रहे हैं कि ये आरक्षण खत्म कर देगी मोदी सरकार, लेकिन पीएम मोदी का कहना है कि मेरी पहले भी बहुमत की सरकार थी, हम चाहते तो आरक्षण पहले खत्म कर देते। राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। अरे आरक्षण तो सभी खत्म कर दो, वो राहुल का झूठी कह रहा हो, दुनिया कह रही है बात। ओबीसी में सब बात नौकरियां ले गए, खत्म कर दें। खत्म हो गया आरक्षण? आरक्षण खत्म ही है, और कहा में जब 2 रुपया नहीं मिलन दिलन। हाँ आरक्षण जब मिलन दिलन नहीं तो का है, हम बताओ भाई।
योगी आदित्यनाथ तो बता रहे हैं यूपी में जितना विकास योगी है। आदित्यनाथ सही बता रहे, जितो काम करो तितो बढ़िया करो। ही मैंने खा गई भाई है दद्दा, बढ़िया करो जितो कर रहे। जो सरकार आए वो करे बढ़िया, जो चली जाए सो करे बढ़िया, जो आए सो बढ़िया करे। कौन तो खराब कर रहा हो कोई। जो राम पे बता रहे थे योगी की मुलायम सिंह ने गोली चलवा दी हमने। हाँ, मुलायम सिंह ने गोली चलवाई, इनने राम मंदिर बनवा दो, बढ़िया ही काम है और का। सही है इस बात से आप कितना सहमत है? ऐसा हुआ होगा मानते हैं? हाँ, क्या बताएं हमारी जहाँ सामने की बात नहीं। धनीराम आप इन्हें दे दे तो इस बार डिम्पल यादव ही आएंगी यहाँ? भैया। डिम्पल यादव जीत, डिम्पल यादव जीत, डिम्पल यादव जीत। अच्छा जी, चलो। बाबा क्या हाल चाल है आपके? आप ही से तसल्ली से बात हो। बताओ। पूछने आया था कि चुनावी माहौल है आपके यहाँ, 7 तारीख को वोट पड़ने हैं। क्या लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ के अपने दावे हैं विकास को लेकर, अखिलेश यादव के अपने दावे हैं, किसके वादों पर ज्यादा भरोसा तो है? अपने गांव की कह सकते हैं हम्म, कब अखिलेश यादव को मिले, बाबू को मिले हाँ। और मायावती को मिले, समझे। अब कौन जीते कौन हारे ये तो हम नहीं कह सकते। बहुत बड़ी एरिया है, कहूँ ज़्यादा पड़ रहे, कहूँ कम पड़ रहे, कहूँ ज़्यादा पड़ रहे, कहूँ कम पड़ रहे। तो ये माहौल चारों अलग अलग हिसाब अलग अलग गांव का है। ये तो है ना कि हम जो कह रहे भाई सब ना, हम तो ये जानना चाह रहे हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है कि किसकी सरकार या कौन सा उम्मीदवार ज्यादा बेहतर है जो आए तो आप लोगों के लिए विकास कर पाएगा। अब हमारे यहाँ तो बेहतर अखिलेश ही है और तो कोई है नहीं। और यहाँ कोई हमारे आसपास में बेहतर है ना। मायावती आती है तो वो उनके अपने हिसाब से काम करती है। अखिलेश आते हैं तो भाई अपने हिसाब से काम करें। बाबा हैं तो अब बाबा के अपने हिसाब से चल रहे। ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, जो बड़ी पार्टियां हैं, बिना की बाबा सुनता हमारी लोगों ने कहा सुनी। बाबा हमारी नहीं कह सुनी। बिजली आना है, अब 2 दिन आते बिजली आ रही है। 2 दिन बाद गांव में बिजली। ये इलेक्शन के मारे और इलेक्शन होते कि बिजली फिर गायब हो जाए। भाई 2-4 घंटा बत्ती आए बस। तो बाबा तो बताते हैं कि 24-24 घंटे बाबा झूठी कहा तो जो बैठ जा सो झूठी कह दे। बाबा तुम्हें बताए रहे हूँ, सब लोगों दुनिया जान, जहाँ मैं अखबार में हूँ भी तो कह दे। तो कब 48 घंटा चल रही बत्ती। हमने जू कर दिया न बिल को माफ न बत्ती इतनी चल रही। बे कह तो देता, सब कह दे। जू है मामला। सिलेंडर हमने 1200 वो खरीदो, दो उनने फ्री, हम मानते हैं फ्री दिया है। 400-500 को 400 को भरो जाओ फ्री में। फिर बाकी कीमत बड़े बड़े तो 1200 रुपया लगे हम पे और फ्री कनेक्शन हम आओ। तो हमें क्या मिला? वो सब्सिडी काटते सो हमें नहीं मिली पाई। तो हमारा मतलब जो है जो आज सो अपन कहा तो अब को जाए को जीते जाए तो परमात्मा जाए।